वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं 48 नंबर से बताना चालू करते हैं। पिछला वीडियो में मैंने 1 से लेकर 47 नंबर तक बता चुके हैं और ये चैप्टर काफ़ी बड़े थे। 10 से 12 यानी 5 से 5 वीडियो लगभग इसी चैप्टर से अपलोड कर दिए हैं। तो इसका 1, 2, 3, 4 और 5वां पार्ट शायद इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। 4 या 5 तक जो भी होगा, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा 48 नंबर से। ध्यान दीजिए, आपको जहां तक संभव है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और सारा हिसाब को मैंने सोल्व किया है। जहां तक संभव है कि इस चैप्टर से जो 10 से 12 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, आपको एक भी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर वही बात, अब की बार मैथ में फुल मार्क्स यानी 80 पार, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसको मैं बनाते हैं और इसको अजीब तरीक़ा से आपको पता होगा कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो 48 नंबर से आज मैं बताऊंगा और आज ये चैप्टर को आज जहां तक संभव है कि आज मैं समाप्त करने का कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा दूसरा पार्ट चतुर्भुज है, लेकिन उसको नहीं बताऊंगा। उसके बाद कुछ क्षेत्रमिति है, उसको बताने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर आपको हर पार्ट का वीडियो स्टेप बाय स्टेप और सारा का सारा वीडियो होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो ध्यान दीजिए, 48 नंबर से मैं बताऊँगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका कोण मान ज्ञात करने बोल रहा है। कोण एस क्यू टी यानी ये कोण का मान ज्ञात करना है। तो ये कोण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका निकालेंगे। यदि इसका निकला 10 तो ये भी होगा 10, ये हुआ 20 तो ये भी होगा 20, ये होगा 60 तो ये भी होगा 60। क्योंकि सम्मुख कोण मैंने पहला वीडियो में भी बना चुके हैं। अगर डिटेल से समझना है तो इसका सारा वीडियो देखने ना भूलें। इसका 1, 2, 3, 4 जो बताया हूँ उसका सारा वीडियो आप अवश्य देख लें। अगर ये 40 होता है तो नीचे वाला भी क्या होगा, 40 डिग्री का होता है। ये होता है 30 डिग्री का तो सामने वाला भी हो जाएगा, ये होगा 30 तो ये भी होगा बिल्कुल 30 डिग्री का। यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आमने सामने 60 होगा, 60 होगा, ऊपर 30 होगा तो नीचे भी 60 होगा, इस तरह के रहने पर। तो इसको निकालते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये कोण निकालते हैं। इस कोण का नाम है टी। टी को बीच में रखेंगे तो लिखेंगे कोण पी टी क्यू। लिखते हैं कोण पी टी क्यू, ठीक है। कोण पी टी क्यू या आर टी पी भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जोड़ना है, दोनों को लिख देना है। इस तरह लिख सकते हैं आप कोण आर पी टी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 95 डिग्री। फर्स्ट बनाना है 95 डिग्री और कितना है 40 डिग्री बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको बिल्कुल पता होगा 180 डिग्री होते हैं। तो दोनों को जोड़ देना है। कोण पी टी क्यू प्लस हो जाएंगे 40 और 95 हो जाएंगे 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री हो गए। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये दोनों को, ये प्लस में है बराबर के उधर जाएंगे तो घट जाएंगे। तो कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री, यानी प्लस में है बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस में 135 डिग्री। कोण पी टी क्यू बराबर 180 में यानी कि 135 घटेंगे तो हो जाएंगे 45 डिग्री। तो क्या निकला, कोण पी टी क्यू। कोण पी टी क्यू इसका नाम है, यानी ये वाला कोण कहाँ भर देना है, 45 डिग्री। अगर मैंने बोला था कि ऊपर 40 होगा तो नीचे भी 40, तो ये 45 हुआ तो ये भी होगा 45 डिग्री का। दोनों 45 हो गया। फिर इसी तरह जब दूगो था तो एगो मान निकाल दिए, फिर तो आ गया दूगो, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। आप लिख सकते हैं कोण पी टी क्यू बराबर कोण एस टी क्यू बराबर लिख दीजिएगा 45 डिग्री एकांतर कोण। ये लॉन्ग में, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना। जब ये 45 हुआ तो ये भी 45 होगा, मैंने समझा दिया हूँ। आप अपना स्टाइल से लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे और क्या करना है 180 में घटा देंगे, भाई इसका भी निकल जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, कौन कौन के मान निकालने बोल रहा है, ध्यान दीजिए। किताब में लिखा हुआ है कोण एस क्यू टी, तो लिखते हैं कोण एस क्यू टी। एस
क्यू टी, इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 45 और 75 को जोड़ देंगे। 45 जोड़, ध्यान दीजिए, 45 जोड़ 75 बराबर हो गए 180 डिग्री। कोण एस क्यू टी बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में 45 और 75 हो जाएंगे 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो कोण एस क्यू टी बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री। तो एस क्यू टी का मान कितना आया? 60 डिग्री। यही चीज़ निकालने बोल रहा है, एस क्यू टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस क्यू टी निकालने बोल रहा है, तो एस क्यू टी का मान क्या होगा? तो ये हुआ 60 डिग्री, यही होगा इसका 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे फुल अंक। तो ध्यान दीजिए, ये हुआ 35 डिग्री, तो ये भी होगा 35 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। मैंने अभी तुरंत बोला हूँ कि अगर ये कोण 30 डिग्री का होगा, ठीक है, ये कोण 30 डिग्री का होगा, तो ये कोण भी होगा 30 डिग्री का। इसी प्रकार ये होगा 35 डिग्री का, तो ये भी होगा 35 डिग्री का। आप दोनों को जोड़ दीजिए और 180 में घटा दीजिए, बस त्रिभुज बन गया यहाँ से यहाँ। अब त्रिभुज में क्या करना है, ध्यान दीजिए, शॉर्ट में आप बनाइए, नहीं तो फिर पिछले वीडियो की तरह बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हो जाएंगे 53 डिग्री जोड़ हो जाएंगे ये 35 डिग्री। 35 डिग्री, इस कोण का मान क्या है? निकालना है डी, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है डी सी ई। तो लिखते हैं डी सी, क्या है? डी सी ई। डी सी ई प्लस 53 जोड़ 35 बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हो जाएंगे डी सी ई बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस 53 5 3 8, 5 3 8 और 5 3 8, 88 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे, घटा देंगे 88 डिग्री, तो हो जाएंगे 100 यानी 92 डिग्री। तो हो जाएंगे कोण, देखिए यहाँ पर कोण डी सी ई बराबर हो जाएंगे 92 डिग्री। जहाँ पर होगा 92 डिग्री वही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है 92 डिग्री, यही होगा इसका आंसर। फिर उसी तरह का है हिसाब 80 डिग्री और 20 डिग्री निकालना है। पहले सी का, कोण सी का निकाल देते हैं। ठीक है, कोण सी बराबर, कोण सी प्लस 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री में घटा देना है ये दोनों को, 20 80 और 20 क्या हुआ? 100। तो हो जाएंगे कोण सी बराबर हो गए, ध्यान दीजिए, कोण सी बराबर हो जाएंगे 80 डिग्री। 80 डिग्री जैसे आया तो ये हो गया 80 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर हो गए 80 डिग्री। अब आपको पता होगा कि ये एक हिसाब बताए थे पहला वीडियो में कि यहाँ से यहाँ का मान कितना होता है? यहाँ से यहाँ का मान होता है 180 डिग्री। पूरा टोटल जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ का मान हुआ 80, तो पूरा टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो 180 घटा क्या हो जाएंगे? 80। 180 घटा क्या हो जाएंगे? 80। इसका मान निकालेंगे, x का मान। तो पूरा यहाँ से यहाँ होते हैं 180 डिग्री, पूरा जो यहाँ से यहाँ होते हैं 180 डिग्री, और 80 दिया हुआ है, तो बाद बाकी कितना बच गया? 80, 180 में 80 दिया हुआ है तो कितना बच गया? मान के चलिए आपके पास 180 रुपया है, 80 रुपया मिल गया और कितना बचेगा? 100, यानी कि 180 में 80 घटेगा तो हो गया 100। तो इसका आंसर हो जाएंगे 100, x का मान हो जाएगा 100। अभी भी है 10 12 का हिसाब 62 नंबर तक, तो इधर इजी है, ध्यान दीजिए। फिर उसी तरह का हिसाब है, ये है 50 तो ये है 40, 50 और 40 हो गए 90। पहले सी निकालना है। ठीक है, सी का मान निकालने के लिए जैसे पहले सी निकालते हैं, कोण सी प्लस हो गया 40 जो लिखा है, ठीक है, किताब में जो चीज़ लिखा है दोनों को लिख देना है, 40 और 50। तो लिख दिए 40 जोड़ 50 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। 40 और 50 हो गया 90, कोण सी प्लस 90 प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में 90 घटेंगे तो कोण सी बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आ गया कोण सी का मान जो आ गया है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया इसका मान हो गया 90 डिग्री। अब क्या करना है? टोटल है 180 डिग्री, टोटल क्या है? 180 डिग्री। तो लिख देना है यहाँ पर टोटल है 180 डिग्री, तो लिखना है
180 डिग्री में घटाना है, टोटल होता है 180 डिग्री, और है इसके पास 90 है, तो यानी 180 में 90 तो है, बचा कितना 90 में, यानी 180 में 90 घटेगा, हो गया 90 डिग्री। ये नहीं कि ये वाला 90 आया बस आंसर मार दिए, नहीं, 180 में 90 घटा तो ये होगा इसका आंसर 90। जैसे मैं ट्रिक से बताया हूँ, तो इसका भी आंसर हो जाएंगे 90 डिग्री। हिसाब उसी प्रकार का है एकांतर कोण, तो x का मान क्या होगा, अगर ये हुआ 100, अगर बोलता कोण O का मान ज्ञात करने तो क्या हो जाता, अगर बोलता कोण A तो 140 ये है, तो ये भी होगा 140 डिग्री, तो बोल रहा है x निकालने, तो ऊपर नीचे बराबर होता है, ये बोलता है x के मान ज्ञात करने, तो ऊपर है 40 तो नीचे भी होगा 40, यानी ऊपर 40 है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 52 नंबर में ऊपर 40, तो x के मान भी हो जाएगा 40। क्यों होगा, आप लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ऊपर 40 है इसलिए नीचे भी होगा 40 डिग्री। कोई भी बोले उसको समझा दीजिएगा कि सम्मुख कोण के कारण यदि ऊपर 40 होता है तो नीचे भी 40 होते हैं। तो 53 नंबर में ध्यान दीजिए, x अनुपात y बराबर 5:7, तो लिखना है 53 नंबर में x अनुपात y और 5:7, बिल्कुल आसान है, ठीक है। दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो हो गया 12। x का निकालते हैं, ठीक है, x का हो जाएगा 5/7, 5 12, पहले x का निकालेंगे, x का कितना है 5, तो 5 लिखना है एगो, अब दोनों को जोड़ देना है 12 गुना 180 डिग्री, इसका आधा 6 तो इसका आधा 90 हो गया, इसका आधा 3 तो इसका आधा हो गया 45, एकदम सिंपल तरीका से। अब 3 का 3 से भी या 15 का 15 से कटा सकते थे, तो 3 के 3 15 बार में 15 25 क्या हुआ, सब तो कट गया, और 15 25 क्या हो गया 75, तो यहाँ पर x बराबर हो गया 75। लेकिन पूछ रहा है किसका, y का मान ज्ञात करने, तो y का भी मान हम ज्ञात कैसे करेंगे, y बराबर हो जाएगा, y का कितना है 7, तो लिखेंगे 7 ऊपर और एक पूरा टोटल कितना हुआ 12, दोनों को जोड़ेंगे तो 12, तो नीचे लिख दिया 12 गुना 180 डिग्री, तो इसका आधा हो गया ये 3, इसका आधा 6 तो इसका आधा 90, इसका आधा 45 तो इसका आधा 3, और 3 के 3 15 बार में, तो 15 सत्ते y बराबर क्या हो जाएगा 15 सत्ते 105 डिग्री, जहाँ पर है 105 डिग्री वही होगा इसका आंसर, तो इसका है 105 डिग्री, यही होगा 2 नंबर का आंसर। तो चलिए 54 नंबर को बनाते हैं, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ y अनुपात z और 3:7, दोनों को जोड़ देना है अनुपात के, ठीक है। x y और z का मान है निकालने बोल रहा है x का, याद रखिएगा किसका मान निकालने बोल रहा है x का, तो x प्लस y लिखेंगे या x प्लस z लिखेंगे तो भी आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं x प्लस y बराबर 180 लिखें या x प्लस z, ये दोनों में कोई ठो भी मान लिख सकते हैं, x प्लस y लिख सकते हैं, x का तो निकालना ही है तो x प्लस y लिखेंगे, या x का निकालना है तो x प्लस z लिखेंगे। तो मैं बना रहा हूँ इससे, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा, y के पहले निकालना है, y का मान है 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 ऊपर और दोनों को जोड़े तो क्या हो गया 10, तो 10 हो गया गुना क्या हो जाएगा 180 है तो 180 लिखना ही है, ठीक है, कटाएंगे तो हो गया 18 या 54, जेड का नहीं निकालना है, अगर जेड का भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा 7 बटे दोनों को 7, जेड का मान क्या है 7, तो 7 बटे दोनों को जोड़ेंगे तो 10 गुना क्या हो जाएगा 180, 0 0 कट गया, 18 सत्ते क्या हो जाएगा 126। तो ये जो हुआ 18 के 18 में 126 आया, 126 इससे बना सकते हैं या इससे, तो हमको इससे ज़रूरत नहीं है, इससे अगर बनाएंगे तो यहाँ पर बनाना होगा, इससे बनाना है जेड से, तो हम इससे बनाए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हो जाए प्लस वाई क्या माने हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में माने हैं, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में माने हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x के y के मान क्या निकाले हैं 54, तो x प्लस 54 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री, पहला से बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस 54 डिग्री हो जाए, x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री आंसर, जहाँ होगा 126 डिग्री आंसर वही होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है 126 डिग्री, यही है आंसर। तो चलिए 55 नंबर ध्यान दीजिए, और एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, आप उसे भाई सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें ताकि आने वाले समय में उसी पर वीडियो अपलोड किया जाएगा, और उस पर बहुत सारा पात्र एक्स्ट्रा विज्ञान का वो सब बहुत सारा वीडियो है, उसे आप एजुकेशन वाला चैनल है, आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें।
एक होगा, ध्यान दीजिए 55 नंबर में है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार के बने बहिष्कोण। अगर किसी त्रिभुज को बढ़ा दिया जाए, मान के चलिए ये हुआ एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह के त्रिभुज हुआ और इसको बढ़ा दिया जाए ये सब कोण, तो हो जाएगा, ये तो होगा कितना, ये होगा मान लीजिए 60 डिग्री का, ये भी हुआ 60 डिग्री का, ये भी हुआ 60 डिग्री का, ठीक है। लेकिन बढ़ाने पर क्या हो जाता है, छक्के 6 12 36 18 180 डिग्री, लेकिन बढ़ाने पर हो जाएगा 18 दुना के 36 दुगुना हो जाता है, यानी 360 डिग्री। त्रिभुज को यदि इधर भी बढ़ा दिए, इधर भी बढ़ा दिए, इधर भी बढ़ा दिया जाए तो 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो कितना डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण इन दोनों कोणों का योग से कम हो तो वह बिल्कुल न्यून कोण होगा। दोनों कोण का जितना भी योग होता है उससे कम होने पर वह न्यून कोण होगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दोनों कोणों से बड़ा हो तो वह त्रिभुज अधिक कोण हो जाएगा। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा न्यून कोण नहीं हो सकते हैं। नहीं तो फिर त्रिभुज के तीनों कोण तो होते हैं 180 डिग्री, ज़्यादा होंगे तो उसका 180 में घटाने पर उसका तीनों का योग 180 डिग्री नहीं पूरेंगे। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, 1 हो जाएंगे। आज इसको समाप्त करना है तो करना है, इसके बाद बताएंगे, अगला चैप्टर आएगा। और वीडियो को आप सब्सक्राइब किसी भी तरह के परेशानी रह चुके हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तीनों को लिखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4 हो तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। तो इसको सोल्व करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 3 4 को सोल्व करना है। तो एगो का हो जाएगा किसी त्रिभुज के एक कोणों का योग यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4, सबसे छोटा क्या है 2 है, तो हो जाएगा 2x जोड़ 3x प्लस 4x बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। 4 3 7 2 9, x बराबर हो गए 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाए 180 डिग्री ऊपर, 9 नीचे, 9 दूना के 18, यानी x बराबर 20 डिग्री। x बराबर हो गए 20 डिग्री। सबसे छोटा को 2 है तो लिखेंगे 2 गुना x, x के मान लिख देंगे 20, 20 दूना के क्या हो गया 40। सबसे छोटा कोण हो जाएगा 40 डिग्री का। यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 63 हो तो 90 में क्या करना है, 63 डिग्री का है, ठीक है। 90 में अगर 63 घटा देंगे तो बच जाएगा, न्यून कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री में अगर 63 डिग्री को घटा दे तो हो जाएगा 27 डिग्री। तो चैप्टर हुआ समाप्त। और किसी भी की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इसके बाद आएंगे विज्ञान का न्यूमेरिकल, यानी जितने भी हिसाब है वो सब चैप्टर का भी बनाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दें, और किसी भी तरह की परेशानी रह चुका है तो कमेंट कर दें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले समय में बहुत सारे आपको वीडियो मिलते रहेंगे।